जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने मकर संक्रांति जो है वो मना लिया। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे हम लोग तीन तर्क को लेकर चलेंगे। एक तो ज्योतिष तर्क है, दूसरा है धार्मिक तर्क और तीसरा है वैज्ञानिक तर्क। सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक तर्क को समझते हैं। क्यों वैज्ञानिक तर्क को? इसके पीछे भी तर्क ये है कि हम लोग जो है जो अपना धार्मिक रीति है या फिर ज्योतिषी रीति है उसको हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उस पर हम लोगों को ट्रस्ट ही नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो ब्रिटिशर्स यानी कि जो वो लोग दे दिए हैं वही महान है, और हम लोग अपने शिक्षा पद्धति को, अपने संस्कृति को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, क्योंकि लोग धर्म में भी ये लगाते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताइए तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि अर्थ की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अर्थ की बात करें तो ये मान के चलिए यह आपका अर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका अर्थ है। इसके अगर कि हम शेप की बात करें तो ये एक स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, ज्वाइड शेप होता है, लेकिन एक स्फेयर के फॉर्म में हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। तो अब देखिए, बीच में से एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, इक्वेटर। हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर बन गया आपका। अब देखिए, ये एक स्फेयर था। ठीक है, ऊपर एक पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे एक पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहले आपको ये समझना होगा कि पेज, पेन या कहीं पर भी आपको डायरेक्शन की पता करना होगा। तो आप कैसे पता करेंगे? ऊपर जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे जो होता है वो साउथ। राइट हैंड जिधर पड़ेगा उधर ईस्ट हो जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन। तो ये देखिए, ऊपर हो रहा है तो इसलिए ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका, नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला बन जाएगा आपका क्या, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, NH लिख दे रहे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखिए हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, बेंड है। ठीक है, ऐसे ये बेंड है, ऐसे नहीं है, ऐसे ये बेंड हुआ है और ऐसे ये घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 23.5 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं, कितने पर करेंगे, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 अंश, 23.5 अंश पे एक रेखा खींचेंगे, जिसका नाम होगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं क्या, कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री हम लोग नीचे खींचेंगे, 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा और मकर संक्रांति, अभी इसी से हम लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे 23.5 डिग्री ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो झुकी कैसे है, 23.5 डिग्री, इसलिए 23.5 डिग्री पर ही ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है, हम लोग नहीं किए हैं, ये ग्लोब पे हम लोग पढ़ने की सुविधा के हिसाब से हम लोगों को ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर। हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी कि ऐसा रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती नहीं है, वो काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो इसको कह देते हैं क्या, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, 0 डिग्री। अब देखिए, ये नॉर्थ लिखे हैं और ये साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री है। अभी क्या होता है कि जो सन की लाइट होती है, सन की लाइट वैसे तो अर्थ के हर पार्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, इसके बीच में ही केवल डायरेक्टली जो है वो सन चमक सकता है। यानी सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट कहां पर आ सकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही केवल आ सकता है। यानी कि अगर कि हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंट्री है, तो यहाँ पर सन की लाइट पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी, बट वो कैसे पहुंचेगी, स्लांटिंग जाएगी, यानी कि तिरछा में जाएगी, तिरछे होकर जाएगी। ठीक है, सीधा एकदम नहीं पड़ता। जैसे कि सामने एकदम ये सन है तो एकदम सामने कोई कंट्री रहेगा तब तो जाकर वहां पर लाइट पड़ जाएगी, लेकिन वो जो किनारे होगा कंट्री, वहां पर ये सन की लाइट जो है वो तिरछी जाती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया के बीच में ही सन की डायरेक्ट लाइट आ सकती है। सन क्या होता है, जैसे कि यहां से अभी क्या है, अभी हम पोजीशन बताते हैं उसका थोड़ा देर में। तो यहां से देखिए, ऐसे ऐसे सन की लाइट जाएगी, सन नहीं जाती, सन की लाइट यहां तक जाएगी। ठीक,
फिर इसके बाद फिर रिटर्न आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से आने के बाद फिर रिटर्न आएगी, फिर ऐसे ऐसे बस ये सन की लाइट डायरेक्ट आती रहे। ऐसा नहीं कि हर समय इतना यहीं पर आएगी, ऐसा भी नहीं है। कभी यहाँ पर आएगी, आज यहाँ पर है, फिर नीचे नीचे, फिर नीचे आती रहेगी, नीचे आती रहेगी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद फिर ऊपर आएगी, फिर ऐसे बस इसी के बीच में ही डायरेक्ट लाइट वो दे सकती है। उसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ सकती, ठीक है। अभी क्या है कि सन की जो लाइट है, मतलब सन का पोजीशन जो है वो मकर रेखा के आसपास है, ठीक है, मकर रेखा के आसपास है। अब ये मकर रेखा जो है यहां से अब सन जो है वो इधर आना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में ही भारत पड़ता है, ठीक है। भारत की अगर हम पोजीशन की बात करें तो भारत आपका यहां पर पड़ता है, ठीक है। भारत आपका यहां पर पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। भारत आपका यहां पड़ेगा। तो यहां पर जब पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जब सनलाइट आना, मतलब कि देखिए किसी भी जीव को यहाँ पर धरती पर रहना या कहीं पर भी रहना, तो उसको सूर्य की जो किरणें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोगों को अभी ठंडी में क्या होता है कि सन की लाइट नहीं मिल पाती, हम लोगों को ही नहीं, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनको सन की लाइट नहीं मिल पाती है। तो होता क्या है कि जब सन धीरे धीरे नदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ता है, यानी कि भारत की ओर बढ़ता है, तो सूर्य की प्रकाश जो है वो और ज्यादा हम लोगों को मिलने लगेगी, और जितना ज्यादा मिलेगी उतने जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा ज्यादा अपना फूड बना पाएंगे, और वो जब अपना फूड बना पाएंगे तो उस हिसाब से वो भी अपना जीवन यापन कर पाएंगे, और हम भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। रीजन ये है। तो अब देखिए, तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर इसके मकर रेखा से ये सन जो है वो धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब भारत की तरफ बढ़ रहा है तब हम लोग कह देंगे कि क्या, कि अब जो है वो अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का मतलब कि जो खुशी वाला दिन है, मतलब कि किसान के लिए पहले हम लोग क्या करते थे कि खेती पर ही निर्भर रहते थे पहले के जमाने में, ठीक है। तो पहले से ही हम लोगों का ये बना हुआ है, अभी का तो है नहीं। तो पहले के जमाने में अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते थे, खुशी मनाते थे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ने वाली हमारे बॉडी को भी जरूरत होती है, पेड़ पौधे की बॉडी को भी जरूरत होती है, ताकि वो ज्यादा फूड बना सके, ठीक है। तो यही मान्यता है हम लोगों का, और इसीलिए हम लोग मतलब कि अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, लेकिन पर्पस यही है, फसल की दृष्टिकोण से ही हम लोग इसको मनाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही है कि अब जो है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से फल फूल पाएंगे, क्योंकि उनको सन की लाइट अच्छे से मिल पाएगी। वो उत्तर भारत की बात होती है, क्योंकि हम लोग उत्तर हेमिस्फीयर की बात होती है, यानी कि ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात है, तो उसी में भारत पड़ता है। तो इसलिए भारतीय समाज को ऐसा बनाया गया है ये सब, ठीक है। तो अब ये तो हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके पीछे हम लोग अब धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर देखेंगे। देखिए पूरा सबसे पहले इसकी जो मतलब कि क्या कहते हैं इसको, जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, वो हमारा पुराण से मिलता है, ठीक है। इसका पहला जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, पुराण से मिलता है, जिसमें ये बताया गया कि ऋषि विश्वामित्र ने इस त्योहार को जो है शुरू किए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्य और शनि देव का भी इसमें एक कहानी ऐसा हम लोगों को मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, और एक पुराण भी है उसमें भी ये कहानी मिलता है कि सूर्य देव और शनि देव में बनती नहीं थी पहले, ठीक है। तो दोनों, सूर्य देव क्या है, शनि देव के पिताजी हैं, तो सूर्य देव और शनि देव की बनती नहीं थी। तो हुआ क्या कि एक दिन सूर्य देव जो है वो शनि देव के पास आए। जब पास आए तो शनि देव भी खुश हो गए कि भाई पिताजी आए हैं हमारे, तो अब इनको हम क्या करें। तो जब वही दिन है मकर संक्रांति का, यानी कि लगभग यही मकर संक्रांति के दिन ही मतलब कि वो आए थे। जब आए तो उनको ये क्या बोले कि अब पिताजी आए हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ खिलाने के लिए देते हैं कि नहीं, नाश्ता पानी या कुछ भी। तो वो बोले कि अब इनको क्या दे, तो वो उस समय तिल का गुड़, वो मतलब तिल का जो लड्डू होता है वो उनको खिलाए थे। तभी से मान्यता चली आ रही है तिल का गुड़ खाने का और खिलाने का और दान करने का भी, ठीक है। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य का नाम लेकर किसी को दान देता है तो बाकी दिनों से दान दिया हुआ जो आज का दिन दान देंगे वो ज्यादा सफल होता है, ऐसा माना जाता है। हम लोगों के पुराणों में, वेदों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब यहाँ पर मकर का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं नक्षत्र।
जिसकी खोज वैज्ञानिक अभी मुश्किल से 100-200 साल पहले किए हैं। ये हम लोगों के पुराणों में लिखा हुआ है, जो कि 2000-3000 साल पहले का बना हुआ है पुराण, ठीक है, तब का लिखा हुआ है ये क्या, नक्षत्र के बारे में, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। तो इतने नक्षत्र होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसी को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तारों का मतलब कि कई सारे तारे मिलाकर एक समूह बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नक्षत्र कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नक्षत्र। तो कॉन्स्टलेशन। तो मकर का मतलब होता है कि अपने कॉन्स्टलेशन को छोड़कर, मतलब जो दूसरे कॉन्स्टलेशन को छोड़कर अब वो मकर राशि में प्रवेश करेगा, ठीक है, तब होता है क्या, मकर संक्रांति, ठीक है। आज के दिन क्या होता है कि जो सूर्य है, सूरज के मतलब सूरज जो चलता है, सूरज नहीं चलता है, मतलब जैसे कि सूरज जहां जहां जाते हैं, जैसे अर्थ जहां जहां जा रहा है तो सन की लाइट भी उसी तरीके से जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो है वो दूसरे राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यही एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश को ही हम लोग कहते हैं क्या, संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रांति। तो अभी किस राशि में आया है, मकर में आया है, इसलिए हो जाता है मकर संक्रांति, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए 21 मार्च को जो है वो इक्विनॉक्स कहते हैं इसको, दिन और रात बराबर होता है। यानी कि अभी क्या होगा, देखिए अभी चल रहा है जनवरी, ठीक है, फिर फरवरी आएगा, फिर सन और पास में आएगा, ठीक है, सन और पास में आएगा, फिर आपका फरवरी आएगा, मार्च आएगा। जब मार्च आएगा तो यहाँ पर यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होगा। हम बार बार नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर ही बराबर, क्योंकि यहाँ पर अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर अब ठंड के दिन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब हम लोगों का 21 जून को सबसे सीधी लाइन यहाँ पर पड़ती है कर्क रेखा पर 21 जून को, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर रहेगा वहां पर क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ने लगेगी, ठीक है, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 21 जून को यहाँ पर पहुंचता है, इसीलिए हम लोग 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, बड़ा दिन के रूप में भी मना लेते हैं, वर्ल्ड योगा डे भी उस दिन मना लेते हैं, ठीक है, 21 जून को। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले आज मकर संक्रांति के बारे में बात कर लेंगे। देखिए तो ये सब बातें हैं। सूर्य का उत्तरायण, सूर्य यहाँ पर है मकर रेखा पर, अब ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा, उत्तर की तरफ आयन, उत्तरायण, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण। इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण जो है वो शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं क्या, सूर्य का उत्तरायण। अलग अलग जगह पर इसका अन्य अन्य नाम आपको मिलेगा। जैसे असम में देखे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माघ बिहू कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, माघ बिहू। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पोंगल बहुत ही वहाँ का फेमस फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में, ठीक है, हर घर में। यहाँ पर तो केवल पतंग, केवल ये सब होता है, लेकिन वहाँ पर अच्छे से जैसे जो भी हम लोगों का मान्यता है उस हिसाब से वो लोग अपना पूजा पाठ करके फिर इस त्योहार को मनाते हैं। कर्नाटक में सुग्गी हब्बा होता है, कर्नाटक में जो इसी फेस्टिवल को, मकर संक्रांति को ही किस नाम से बुलाते हैं, सुग्गी हब्बा के नाम से, सुग्गी हब्बा। केरल में मकर विकलू, मकर विकलू, ठीक है, कश्मीर में इसी को शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक बार बात करेंगे कि 14 और 15 जनवरी, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 14 को है कि 15 को है, आधा लोग 14 को मनाएंगे, आधा लोग 15 को मनाएंगे। तो इसके पीछे का फेर क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो इसके पीछे का रीजन सिंपल सा बात बस ये है कि कैलेंडर, हम लोगों का जो कैलेंडर है, हम लोग जो हिंदी महीने का कैलेंडर होता है वो चंद्रमा के पर आधारित होता है। यानी कि चंद्रमा जैसे जैसे घूमता है उस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि अच्छा इस दिन हो गया, ये अब दिन हो गया, अब रात हो गया, चंद्रमा के बेसिस पर हिंदी वाला जो कैलेंडर होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, यानी कि जो ये ब्रिटिश जो अंग्रेजों का है, ठीक है, जो 1-2 हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी, ये तो हम लोगों का है नहीं, अंग्रेजों का है। हम लोग का चैत बैसाख मास ये सब है, ठीक है। तो हम लोग का चंद्रमा पर आधारित जो भी मतलब कि त्योहार पड़ेंगे वो चंद्रमा पर ही आधारित पड़ेंगे। तो होता क्या है कि चंद्रमा पर अगर कि हम आधारित बोले तो 28 दिन में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी कि हमारा जो महीना पड़ता है वो 28 दिन का पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेजों का यानी कि ये जो कैलेंडर है, हम लोग जिस कैलेंडर को मानते हैं उस कैलेंडर में आपका 30 दिन या 31 दिन पड़ता है। तो ऐसे क्या होता है कि चंद्रमा और सन का तो पोजीशन एक जैसा तो होता नहीं है, जैसे अर्थ घूमता है और चंद्रमा घूमता है उसमें तो डिफरेंस होता है। इस रीजन से हम लोग का त्योहार जो है वो कभी कभी देखेंगे तो कब बहुत ज्यादा आगे चला जाता है, फिर या फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आज है कि कल है। तो रीजन ये है कि हम लोग का जो अब अगला दिन है वो
8 बज के कुछ समथिंग मिनट है, उस वहां से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट डे तक जाएगा। तो मुहूर्त कहेंगे कि पंडित जी कहेंगे कि मुहूर्त इतने समय का है, इतने समय का है। तो ये मुहूर्त नहीं, मतलब कि चंद्रमा का जो पोजीशन है वो इस प्रकार से, तब जाकर उसको देखकर हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो रीजन ये है कि बहुत सारे फेस्टिवल में यही सब कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस दिन है कि उस दिन है, इस दिन है कि उस दिन है। रीजन यही है कि हम लोगों का जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है, और जो ये कैलेंडर, जिस कैलेंडर को हम लोग मानते हैं वो सन पर आधारित है, सूरज पे। इसलिए ये इसमें हम लोग फर्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग, लेकिन देखिएगा कि उन लोगों का जो त्यौहार होता है गुड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, या फिर ये 25 दिसंबर, वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि वो उनका जो फेस्टिवल्स है या कुछ भी है वो सन पर ही आधारित है, इसलिए उनका चेंज ही नहीं होता, जिस दिन रहेगा उसी दिन रहता है। लेकिन हम लोगों का चंद्रमा पर आधारित है और मानते हैं इस कैलेंडर को, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। मानते अगर कि हम लोग भी हिंदी कैलेंडर ही, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, ये सब बातें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, अपने जो धार्मिक और ज्योतिष चीजें हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। आज के जमाने में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, जो भी हमारे जो संस्कृति है, जो भी है उसको हम लोग भूल कर, और जो पश्चिम से आ रही है, पश्चिम का मतलब जो विदेशों से आ रही है, जो यूरोप से आ रही है, उसको हम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वहां पर हमारे संस्कृत को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई उसका मान्यता ही नहीं। हमारी जो संस्कृति है उसको सिखाया जाता है। तो ऐसे हम अपने थोड़ा सा ये सब चीजों के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।